इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन बार बार पूछा जाता है बोर्ड में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से हम डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से। तो देखते हैं ये क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। तो ई इक्वल्स टू, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, माइनस डी वी बाय क्या होगा बोले तो डी एक्स। चलिए, ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है डिक्रीज, मतलब घटना। तो डिक्रीज कौन होगा? v मीन्स पोटेंशियल। इस v का मतलब क्या है? पोटेंशियल। v मीन्स पोटेंशियल। और इस e का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। e का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चल माइनस ई इक्वल्स टू, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी एक्स, माइनस डी वी बाय डी एक्स। माइनस साइन बता रहा है डिक्रीज। तो डिक्रीज कौन? पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज मतलब घटेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट बेस्ड जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे। इससे भी आप देख लीजिए फॉर्मूला से भी। माइनस का मतलब डिक्रीज मतलब घटना। कौन घटेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किधर जाएंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएंगे। मतलब क्या है, थोड़ा सा और इसको हम बढ़िया से तोड़ के समझ लेते हैं। इधर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इधर से हम चलना स्टार्ट किए। तो सपोज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इक्वल्स टू 100 वोल्ट। फिर आगे बढ़े तो इसके आगे पोटेंशियल 50 वोल्ट, इसके आगे पोटेंशियल 30 वोल्ट, इसके आगे पोटेंशियल 10 वोल्ट। क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल हमारा घट रहा है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पीछे और सबसे कम पोटेंशियल आगे। क्लियर बात? अब चले इसको थोड़ा सा हम विस्तार से फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पोटेंशियल के इक्वेशन में x लगा रहेगा, मतलब क्या? v पोटेंशियल x का फंक्शन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर पोटेंशियल y का फंक्शन है, पोटेंशियल हमारा y का फंक्शन है, तब जो फॉर्मूला यूज होगा कौन सा होगा बोले? पहला ये फॉर्मूला। अगर पोटेंशियल x का फंक्शन है तब। अगर पोटेंशियल y का फंक्शन है तो दूसरा वाला फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी वाई। कब लगाएंगे? जब पोटेंशियल ओनली y का फंक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी जेड। ये कब लगाएंगे? जब पोटेंशियल z का फंक्शन है। मतलब क्या? पोटेंशियल v के समीकरण में ओनली z है, पोटेंशियल v के समीकरण में ओनली y है, मतलब पोटेंशियल y का फंक्शन है, तब ये फॉर्मूला। पोटेंशियल के समीकरण में x रहे, मतलब पोटेंशियल x का फंक्शन है, तब ये फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूला क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए पोटेंशियल v के समीकरण में x भी है, y भी है, z भी है, तब हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? तब कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे इसको समझिए। अगर मान लीजिए पोटेंशियल जो फंक्शन है ये किसका है? x का भी है, y का भी है, z का भी है, या किसी दो का है इसमें से। ठीक है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी वी बाय डी वाई जे कैप प्लस डी वी बाय डी जेड के कैप। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, डी वी बाई डी वाई जे कैप का मतलब वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन, डी वी बाई डी जेड के कैप का मतलब जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन। तो ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला देख रहे हैं इसको कब लगाना है? जब पोटेंशियल
एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन मतलब क्या, पोटेंशियल के समीकरण में एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, या कोई दो है इसमें एक्स और वाई है, ठीक है ना, तब इसका यूज करेंगे। अब ये तो आपको वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने के लिए बोलेगा तब कैसे कहिएगा, तब करना क्या है, जैसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मोड लेते हैं, वो वाला चीज यूज कर देंगे। क्या हम करते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, E इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, रूट अंडर आई के जो पीछे है उसका स्क्वायर, तो आई के पीछे क्या है, डी बाय डी एक्स होल स्क्वायर, प्लस जे के पीछे क्या है, डी वी बाय डी वाई, प्लस के पीछे क्या है, डी वी बाय डी जेड का क्या होगा, होल स्क्वायर। मतलब आप क्या देख रहे हैं, आई के पीछे डिफरेंशिएट करने के बाद आई के पीछे जितना होगा उसका होल स्क्वायर कर देना है, जे के पीछे डिफरेंशिएट करने के बाद जितना होगा वाई के रिस्पेक्ट में उसका होल स्क्वायर कर देना है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जितना आएगा के पीछे जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना, पुट करने के बाद। चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं तो हमको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एच v equals to 2x square, v equals to 2x square y, find electric field, find electric field, electric field at 1, 2, 3, ठीक है। इससे बेस्ट हम क्वेश्चन दे दिए आपको, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, v इक्वल्स टू 2x स्क्वायर y, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2, 3। अब आप गौर से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के समीकरण में x भी है y भी है, तभी आपको बताए थे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन हो या तीनों में से किसी दो का फंक्शन हो तो ये बड़ा वाला जो आपको फॉर्मूला यूज किए हैं ये उसका यूज करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा, लगाते हैं हम लोग, v इक्वल्स टू दिया हुआ है, v इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, E इक्वल्स टू माइनस डी, v के जगह पे कितना रख देंगे बताइए तो 2x स्क्वायर y अब बट्टे dx, क्या लगा देंगे हम आई कैप, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम आई कैप, ठीक है, प्लस देखते जाइए ध्यान से, डी v के जगह पे कितना 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y और यहाँ पे क्या लगा देंगे dy और ये क्या जे क्या प्लस डी, v के जगह पे 2x स्क्वायर y और यहाँ पे क्या डी जेड और यहाँ पे क्या लगा देंगे के कैप, क्या लगा देंगे के कैप। अब ध्यान से समझिए करना क्या है, इसमें हमको क्या करना है, कैसे करेंगे इसका हम लोग डिफरेंशिएशन, गौर से समझना, एक तो समझ लीजिएगा बाकी क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है x, तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी चीज कांस्टेंट होगा, नीचे में x है d के आगे तो ये x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, x को छोड़ के जितना भी चीज है सब कांस्टेंट होगा, तो x को छोड़ के कौन y है या 2 है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए तो y और 2 को बाहर कर दीजिए, जिसका होगा डिफरेंशिएशन उसको रखिए, तो कितना किसको रखना है एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर है बात, एकदम क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे डी वाई, नीचे में डी के आगे क्या है वाई,
तो y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, y को छोड़ के जितना भी चीज है सब कांस्टेंट। तो y को छोड़ के कौन कौन है यहाँ पे, 2x², ये पूरा का पूरा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन y का होगा। तो इसको कांस्टेंट को पीछे करिए तो कितना हो जाएगा, 2x² dy बाय dy, ठीक है ना। और इसमें क्या लगा देना है भाई, जे कैप, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इसमें नीचे में क्या है, z, तो z के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो z को छोड़ के बाकी जितना भी चीज है सब कांस्टेंट, कांस्टेंट d के पीछे। तो z को छोड़ के कौन है यहाँ पे, z को छोड़ के तो सब, तो यहाँ पे कोई z है ही नहीं भाई। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब यहाँ पे इन सब के डिफरेंशिएशन क्या हो गए बोले तो 0। बात क्लियर, एक बार फिर से, x को छोड़ के जितना भी चीज होगा सब कांस्टेंट, d के पीछे उसको ले आएंगे, क्लियर है बात। y को छोड़ के जितना भी चीज होगा सब कांस्टेंट, उसको d के पीछे ले जाएंगे, y को छोड़ के 2x² कांस्टेंट d के पीछे, तो dy बाय dy जे कैप। z के रिस्पेक्ट में z को छोड़ के, तो z आ ही नहीं इसमें, इसका मतलब सब के सब इधर आ जाएगा, तो मतलब पूरा का पूरा कांस्टेंट ही हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। चलिए आगे काम करते हैं हम लोग, ब्रैकेट बंद करिए, ब्रैकेट बंद। चलिए तो माइनस इधर देखिए 2y और dx² से किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को पीछे गुना करते हैं, अब पावर में से एक घटा लेते हैं। डिफरेंशिएशन का डायलॉग, इंटीग्रेशन का डायलॉग हमेशा याद रखना है। डिफरेंशिएशन का क्या डायलॉग है, पावर को पीछे गुना करना, पावर में से एक घटा लेना। तो पावर को पीछे गुना करिए 2x, ये घटा के लिखेगा, क्या लगेगा, आई कैप। आगे जल्दी काम करते हैं, 2x², डी के पीछे रहो जो रहता है कुछ नहीं होता है, जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। dy बाई dy कितना हो जाएगा 1, ये क्या हो गया, जे कैप, अब प्लस क्या, ये 0 हो गया, इसको लिखे न लिखे हटा ही दे, कोई मतलब नहीं लिखने से, ठीक है। चलिए अब आपको बात क्लियर होने लगा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा सा बढ़िया करके सिंप्लीफाई करके सजा के लिख देते हैं, 4xy आई कैप प्लस 2x² जे कैप। अब आपको निकालना क्या है, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो यहीं तक दे देंगे पॉइंट को सेटिस्फाई करके, कितने कौन से पॉइंट पे निकालना था, 1, 2, 3, मतलब x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 3, x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 3, कहाँ पे पुट करेंगे, जो लास्ट में आए डिफरेंशिएट करने के बाद कितना करना था बताइए, तो पॉइंट को सेटिस्फाई करना था, मतलब e एट 1, 2, 3, मतलब x के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, y के जगह पे 2 पुट कर देंगे और z के जगह पे 3, चले करे बात। चले तो क्या हो जाएगा, e इक्वल्स टू -4, x के जगह पे 1 तो 1 और y के जगह पे 2 तो 1 इंटू y के जगह पे कितना 2, और ये क्या हो गया आई कैप, क्लियर है बात। चलिए 2 x के जगह पे कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया बोले तो जे कैप, क्लियर है बढ़े। चलिए तो ई वेक्टर फॉर्म में, ई वेक्टर फॉर्म में कितना हो गया माइनस, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 आई कैप प्लस ये कितना, फिर से ये भी 8 ही हो जाएगा, 4 दूनी 8 जे कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो ये वाला ऑप्शन में रहेगा, इस टाइप का आई के लगा, बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका मॉडुलस जो है ये इसको मोड में ले लेंगे, तो रूट के अंदर आई के पीछे 8 का स्क्वायर, जे के पीछे 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसे करके देखिए, 8 का स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और 1 + 1, तो डायरेक्ट लिख दे 8√2, ठीक है ना। इसका क्या होगा यूनिट, वोल्ट पर मीटर, माइनस है तो पीछे माइनस लगा दीजिए,
नहीं, मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड लिख रहे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए एक बार। करना क्या था, डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देना था, पॉइंट को सेटिस्फाई। पावर पीछे तक कितना हो गया, 2x, तो 4xy पावर 2x², ये तो 1 हो गया, तो 2x²। अब इसमें पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे 1, 2, 3, तो कितना हो जाएगा, x के जगह पे 1, y के जगह पे 2, z के जगह पे 3, तो 4 गुना 1 गुना y के जगह पे 2 i क्या प्लस 2, y के जगह पे, x के जगह पे कितना 2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2x के जगह पे 1 पुट करना था ना भाई, x के जगह पे कितना पुट करना था 1, क्योंकि 2x² है, y पुट कर दीजिए 1 ही होगा ना, ये कितना होगा 1 का स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो है कितना 2, ठीक है ना, 2 जे, तो वेक्टर फॉर्म ये रहेगा। और यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिस्टेक, 2 का स्क्वायर, 2 का क्या हो जाएगा बोले तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो अब आपको निकल जाएगा 8 का स्क्वायर, थोड़ा सा एक लाइन और बस, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा 64 प्लस 4 68, तो रूट में ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 68 वोल्ट पर मीटर आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएगा तो उसको हम कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन है उसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन इसमें पूछे गए उस टाइप के क्वेश्चन हमको आपको करवाना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।